2025 के अंदर हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। सबसे पहले एक अथॉरिटी का क़याम किया गया है व्हिच इज़ नोन एज़ द सोशल मीडिया रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को सोशल मीडिया से रिलेटेड बेतहाशा पावर्स दी गई हैं रिगार्डिंग सर्वेलेंस एज वेल एज द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पेका एक्ट के अगेंस्ट है सो वो इसको रिमूव कर सकती है। इस अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको रजिस्टर करे और रेगुलराइज करे। फर्दरमोर ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शन इशू कर सकती है रिगार्डिंग दी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और पब्लिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इन शॉर्ट ओवरऑल सोशल मीडिया से रिलेटेड इस अथॉरिटी के पास बेतहाशा पावर्स आ गई हैं। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी इज that the government wants to regularize and control the social media platforms। चूंकि प्रीवियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर बॉडी मौजूद नहीं थी। लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पीटीए मौजूद था, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी मौजूद नहीं थी। सो थ्रू दिस अमेंडमेंट नाउ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे विल बी रेगुलराइज्ड एंड दे विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू लॉ। फर्दरमोर इस अमेंडमेंट के थ्रू एक कंप्लेंट काउंसिल का कयाम किया गया है विच इज नोन एज द सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल। और इस काउंसिल का बेसिक फंक्शन ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर वो वायलेशन करते हैं कोई इस पेका एक्ट की सो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स ये काउंसिल डील करेगी। उसके बाद एक ट्राइब्यूनल का भी कयाम किया गया है विच इज कॉल्ड एज द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल। और इस ट्राइब्यूनल का मकसद ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होंगी वो इन कंप्लेंट्स को एजुडिकेट करेगा। एंड ऑल्सो अगर अथॉरिटी के डिसीजन से कोई शख्स एग्रीव्ड है तो वो इस ट्राइब्यूनल के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम किया गया है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के साइबर क्राइम विंग को भी रिप्लेस करेगी। फर्दर मोर एक और सेक्शन भी ऐड किया गया है विच इज द सेक्शन 26A। और इस सेक्शन के तहत कोई भी शख्स जो जानते बूझते हुए फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा थ्रू सोशल मीडिया he will be liable to 3 years in prison along with 2 million rupees fine। So now let's understand how these new PECA amendments can be dangerous to the freedom of expression of speech। So first of all इस PECA amendment के थ्रू जितनी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं they are directly under the control of federal government। So because of the control of federal government the impartiality of these organizations is in question। फेडरल गवर्नमेंट को टोटल इख्तियार दिया गया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। Also, federal government can remove any employee at any time based upon the grounds of inefficiency or some other grounds। Also, federal government के पास ये पावर है कि वो डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है इन ऑर्गेनाइजेशन